स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और अभी सुजैन ने इतने सारे इंटरव्यू दे दिए मुझे, इतने सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम में वीडियोस भेजी हैं और आओ देखें मजे करें। दीक्षा का भी नहीं दिखाया ना उन्होंने। दीक्षा को क्या बोला था उसने दीक्षा को मेरे सामने तो नहीं बोला ये सब चीजें, बट दीक्षा वाज क्लेमिंग को मेरे सामने तो नहीं बोला, बट दीक्षा ये यहाँ पे ये भी बोल सकती कि मुझे क्या पता क्या बोला, क्योंकि मेरे सामने तो कुछ भी नहीं बोला उसने। अब दीक्षा का क्लेम इसको सही लगने लग गया। पहले जो दीक्षा से लड़ ले रही थी इतनी ज्यादा, अब यहाँ पे एक चीज है कि लोगों को लगता होगा मैं आकांक्षा के प्रति बाइस्ड हूँ या मुझे आकांक्षा पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सीधा मुद्दा ये है कि आकांक्षा गलत है, उसने चीट, वो क्या कहते हैं, योगेश जो ऑलरेडी कमिटेड था उसके साथ मिली बैठी जो भी करा, क्योंकि एज अ ऑडियंस भी हम लोगों को भी धोखा मिला। हम लोग क्या, मैं भी ऑडियंस ही हूँ वैसे, कि अगर अपन जैसे सोच रहे थे कि यार ये तो बहुत स्टैंडर्ड वाली लड़की है, इसने ऐसी वाली बातें भी करी थी कि मैं अपने चैप्टर रिवर्स में रीड नहीं करती ये सब, तो ऑब्वियसली बात है उसको योगेश से मिलना ही नहीं चाहिए था। और भी 10 लोग हैं यार दुनिया में, योगेश कोई आखिरी लड़का नहीं है, बट स्टिल वो मिली, वो गलत बात है। और उसके बाद रही रूरू की, रूरू ने अपने बॉयफ्रेंड को वहां भेजा, तब भी उसको पता था कि वो कनेक्शन वगैरह बना रहा होगा। वो भी चीटिंग ही होती है मेरे ख्याल से, कि अगर बॉयफ्रेंड गया कनेक्शन बना रहा है तो वो ऑलरेडी चीट ही कर रहा है, बस तुम्हें पता है अगर वो चीट कर रहा है, तुम उसको चीट ना मानो, वो तुम्हारी मर्जी है, तो वो भी गलत है। और यहाँ सबसे ज्यादा गलत है योगेश, क्योंकि योगेश ने पहले प्री प्लान किया, आकांक्षा को दुखी किया। फिर आकांक्षा जब उसको पता लगा फेम मिल रहा है, वो रूरू के पास गया, उसने रूरू, वो मतलब आकांक्षा के पास गया, उसने रूरू को दुखी किया। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे कल्प्रिट है वो योगेश है, पर रूरू और आकांक्षा भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो दोनों भी अपना अपना गलत करिए और वो सब अपना अपना भुगत रहे हैं। पर इसमें ऑडियंस एक साइड लेके इन लोगों के लिए लड़ रही है, वो मुझे बेवकूफी लगती है। बाकी आओ हम सुजैन की वीडियोस देखें, क्योंकि सुजैन नंबर 1 की झूठी लगती है मुझे, उसकी ज्यादातर बातें हवा में होती है। तो हम पिछली वीडियो में भी बस सुजैन को झूठा बोल रहे थे, जो लोगों को क्या पता क्यों पसंद नहीं आया। और अस्मिता बीच में क्लाउड लेने आई थी, वो भी सही था। अब किसी को सही नहीं लग रहा है, वो ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मुझे लगता है वो मुझे लगता है। क्लेमिंग कि आकांक्षा ने उसको बोला था कि उसकी माँ मर जाना चाहिए करके, उतने में आकांक्षा वाज स्टैंडिंग नियर द ड्रेसिंग टेबल एंड नहीं, मैंने एक्चुअली बोला कि ब्रो ऐसे कैसे बात कर रही है, एंड ही इज लाइक अबे ओए टुनटुन मौसी तू बीच में क्यों बोल रही है। तो मैं उसको बोला कि अगर मैं टुनटुन मौसी तो तू चुटकी है। और आकांक्षा ने बोला कि अगर ऐसी मेरी बेटी होती ना तो मैं पेट में अबॉर्ट कर देती। आकांक्षा ने बोला, आपने बोला? आकांक्षा ने बोला था ये। बात तो वही है ना, ये इतनी जगह पे इंटरव्यू दे चुकी है कि उसको खुद को नहीं पता। अब एक जगह जब आकांक्षा दोस्त थी तो वहां पे बोल दिया कि मैंने सुना नहीं था, मेरे सामने नहीं बोला। अब जब दुश्मन हो चुकी है तो बोला था, मैंने तो सुना था, मैं सुन रही थी सब। यही तो चीज है जो बिग बॉस और स्प्लिट विला को डिफरेंट बना देती है, कि बिग बॉस में अगर आपने झूठ बोला आप 100% पकड़ा जाओगे। अब यहाँ पे ये पॉडकास्ट की वजह से पकड़ा गई, वरना किसी को क्या पता लगता। एंड आई थिंक योगेश भी बहुत प्यार Ruru told Suzanne that Yogesh loved Ruru but he chose Akansha because of her fan base. था रूरू से, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन कि उसको हेट मिल रहा है एंड आकांक्षा का इतना फैन बेस है एंड उसको अपना करियर बनाना है। देखो मैं तो ये चीज बोलता हूँ, किसी ने चीटिंग करी उसका सपोर्ट मत करो, सही बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे हर रिश्ते के रूल होते हैं। दोस्ती का रूल होता है कि इंसान अपने दोस्त के सामने एकदम ओपन होता है। कोई भी इंसान यहाँ दूध का दूल्हा नहीं है, सब अच्छे बुरे हैं, पर एक जो दोस्त होता है उसका सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो अपने दोस्त के सीक्रेट बाहर नहीं निकालेगा जब दोस्ती टूट जाएगी। फिर दोस्ती किस काम की ना, फिर तो तुम यूज करने गए थे, तुम भी चीटर ही हो दोस्ती। मे बी इस रीजन से ही इज चूजिंग आकांक्षा, दैट्स व्हाट रूरू थिंक्स, एंड रूरू फील्स कि वो उससे प्यार फिर भी करता है, बट वो खाली फंस चुका है। अब ये तो देखो सबको पता है कि आकांक्षा के पास वो फेम के लिए गया है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर अच्छा गहरा रिश्ता होता तो वो प्री प्लानिंग वहां पे भी तोड़ सकता था। वो एक अच्छा मूवमेंट था जहां पे अगर वो आकांक्षा को चूज करता ना तो उसको भी पता था कि हेट कम मिलती, पर रूरू को चूज करने की वजह से ज्यादा मिली। रूरू बीइंग बेस्ट फ्रेंड एंड हैंगिंग आउट विद एक्स इजंट चीटिंग, ये इसकी भी बात करी थी हमने। ये भी लोगों को लगा कि तुम रूरू को टारगेट करो, रूरू का साइड, कौन सा साइड है रूरू का जो मुझे नहीं पता, जो मैंने नहीं बताया मुझे बताओ तुम कमेंट, क्योंकि मुझे जितना समझ आया है कि रूरू अगर एक दोस्त के साथ ऐसी किस वगैरह वाली फोटो आ गई है और जब उसका इंटरेस्ट लड़की और लड़के दोनों में, तो वो भी चीटिंग है। और अगर वो उससे अभी तक दोस्त है तो वो तो 100% अभी भी चीट पे ही है बिल्कुल। योगेश और आकांक्षा अगर मिले या 3 दिन रहे, वो जो भी कुछ अगर चीटिंग है तो इसकी बेस्ट फ्रेंड तो इसके साथ है ही, अभी भी पूरे रिलेशनशिप में थी, तो फिर तो वो भी चीटिंग ही थी। रुशाली स्टीलिंग हर फ्रेंड्स मैन एंड चीटिंग, रुशाली का तो मुझे नहीं पता, वो सीजन मैंने पूरा नहीं देखा क्योंकि मैंने अभी बीच में देखना शुरू करा था, फिर मुझे टाइम नहीं मिला। सुजैन शूटिंग एन एड एंड मेकिंग अ व्लॉग विद हर एक्स इजंट चीटिंग, whereas आकांक्षा हैज रिजेक्टेड अ म्यूजिक वीडियो विद योगेश। वो तो आकांक्षा ने क्यों रिजेक्ट करी थी वो हमको भी पता है, अब उसमें तो कोई उसका साइड नहीं ले सकता। उस वक्त हेट इतनी पड़ रही थी उस पूरे मुद्दे की वजह से, उसको ऑडियंस मिल रही थी तो उसको रिजेक्ट करना ही था। और मुझे तुम किसी की भी ऑडियंस नहीं बोल सकते, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। इतना मुझे होता मैं वोटिंग के लिए स्टोरी डाल देता, मेरे को किसी से मतलब नहीं है। मैं बस यहाँ के अपना अनबाइज्ड ओपिनियन रखता हूँ क्योंकि मुझे इनसे मतलब नहीं है, मेन मुद्दा ही वही है। और मुझे ना इनसे कभी कोई काम पड़ना, ना मुझे इनसे कोई पैसा मिल रहा। मैं यहाँ पर एक्चुअल में ऑडियंस के लिए एक वो अनबाइज्ड रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ। बट ठीक है जो भी है, ये जो लाइन है इसमें जब मैं उतरा था मेरे को तभी पता था कि ये तो होना ही है। सारे लोग आपके ओपिनियन से खुश नहीं होंगे और लोगों को पसंद होता है एक साइड लेना, और जब
उनने एक साइड ले लिया तो वो दूसरी साइड की अगर थोड़ी भी बात करोगे तुम उनको बुरा ही लगेगा कि इसका पीआर है उसका पीआर है। मुझे अभी पिछली वीडियो के बाद कुछ लोग आकांक्षा का पीआर बोल रहे हैं, कुछ रूरू का बोल रहे हैं। मैं अगर सच में होता तो एटलीस्ट पैसा तो मिलता। श्रेया सिटिंग ऑन हर मेल बेस्ट फ्रेंड शोल्डर इजंट चीटिंग बट आकांक्षा एंड योगेश मीटिंग ओनली फॉर अ कन्फ्रंटेशन विद सर्टेन पीपल अराउंड देम इज अ चीटिंग। यहाँ पे वो मिलने को भी इतनी बड़ी चीटिंग नहीं मान रहे हैं लोग जितना उसको मान रहे हैं जो सुजैन ने बताया कि वो 3 दिन के लिए मिले थे, जिसका डेट सुजैन जब भी बताती है तो वो उस डेट का प्रूफ डाल देते कि इस डेट पे नहीं मिले थे। तो सुजैन की बातों पे भरोसा करने का तो मेरे को कोई ग्राउंड नहीं दिख रहा। आकांक्षा पोस्टेड ऑल द प्रूफ विद पिक्चर्स एंड वीडियोस। एग्जैक्टली। Now what Chuzain and Clout Mita fans? I love how unbordered she is instead of crying on lives for sympathy diva. अब इस मुद्दे में रूरू वाले में मुझे ये नहीं समझ आया कि जब रूरू के पास ऑलरेडी प्रूफ था, रूरू को सब बता चुकी थी, आकांक्षा कह रहा हूँ सुजैन और अस्मिता दोस्ती हो चुकी थी, तो वो डायरेक्ट अपने मुंह से ही सब बोल सकती थी। उसको सुजैन और अस्मिता को बीच में डालने की जरूरत ही नहीं थी। उन दोनों को बीच में क्यों लाई वो मुझे नहीं पता, या फिर वो खुद ही आना चाहती थी या अस्मिता ने उसको मैनिपुलेट किया कि मैं आती हूँ मैं बोलूंगी क्योंकि उसको ऑब्वियस क्लाउड मिला। सुजैन रोस्ट आकांक्षा ब्रूटली इंटरनेट एक्सप्लोड आफ्टर सुजैन एक्सपोज आकांक्षा पॉडकास्ट। ये तो पुराना पॉडकास्ट है, इस वक्त तो दोस्त बनने का शौक है तो ये इन्फ्लुएंस करेगी पूरे इंडिया को, सारी छोटी-छोटी लड़कियों को कि गो चेज कमिटेड मैन गाइस। ओह माय गॉड, ये जो बोलती थी अंजलि को कि व्हाट्स योर टैलेंट चेजिंग मैन। नहीं यार, ये तो नहीं होगा। टैलेंट चेजिंग कमिटेड मैन और ईटिंग अदर्स लेफ्टओवर। पर तुम सोचो उसकी पूरी सुजैन की जिंदगी यही बन गई है जब से ये मुद्दा हुआ है। सुजैन की जिंदगी में कोई और मुद्दा ही नहीं है आकांक्षा के अलावा। अब देखो मेरा तो यहाँ पे काम है रियलिटी शोज के बारे में बात करने का, मैं शुरू से अभी तक वही कर रहा हूँ। सुजैन अगर एक रियलिटी शो में गई थी, उसकी अपनी एक इमेज बनी है, उसको छोड़ के उसके लिए अभी सिर्फ आकांक्षा इंपॉर्टेंट है और उसको पॉडकास्ट में बुला भी इसीलिए रहे, वरना और भी लोग थे सीजन में, किसी को नहीं बुला रहे। सैंडी और ये क्या नाम था अपना कायरा वायरा ने तो कितना अच्छा परफॉर्म किया था। कायरा फिर भी इतने पॉडकास्ट नहीं कर रही है, पर फिर भी कायरा की जर्नी बहुत अच्छी थी, इन लोगों के मुकाबले काफी साफ सुथरी, काफी सही। एंड ऑल्सो यहाँ पे डिप्रेस्ड तो योगेश था ना, कंधे पे सर आकांक्षा का क्यों था? तो ये सामने तो बैठी थी, उस वक्त पूछ लेती कि अरे जब ये योगेश डिप्रेस है तो तूने क्यों सर रखा हुआ है। और एक पॉडकास्ट को ऐसा देखा था, उसमें बोल रही थी कि वो अपने घुटने पे सर रख के बैठी थी, कभी उसका कंधा कभी उसका घुटना। इसकी कहानी एक तो बहुत खतरनाक है यार। मेरे को तो इसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके ऊपर ऐसा लगता होगा कि बेचारे आधे टाइम उलझे ही रहते होंगे, लड़ाइयाँ हो रही है, पता ही नहीं किसका मुद्दा क्या हो गया। व्हाट इवन अब इसकी रीले लोग डिफेंड करेंगे कि नहीं हमारी जो सिंपैथी क्वीन, ओ सॉरी हमारी जो डीवा है देवी जी, वो उसे कंफर्ट कर रही थी। ओके आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ। बहुत इविल वाइब आती है यार पर सुजैन से मुझे शुरू से ही एकदम। और अभी वो जिस प्रकार से बिहेव करी, बच्ची है 19 साल की एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, अभी अभी उसके लिए सब कुछ बहुत ज्यादा ऐसा फैसिनेटिंग सा है, बहुत एकदम क्रेजी रहता है इस एज में इंसान की, धूम मचा दूंगा तो। पर सब लोग नहीं रहते, कुछ लोग मैच्योर भी हो जाते हैं जल्दी, पर क्लियरली वी कैन सी कि कौन मैच्योर नहीं हुआ है। निहारिका तिवारी एंड गुल्लू रिक्वेस्टेड सुजी टू स्टे क्वाइट सो दैट द ट्रुथ वुडंट कम आउट। बस कर सुजान, मत बोल, बस कर मत बोल और मत बोल। और मुझे गुल्लू पता क्या बोलता है, बोलता है कि मत बोलना सूजी भाई, तू सबका ख़राब कर देगी, तेरा खुद का रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा इसकी वजह से। मेरे को योगेश भी उस दिन वही बोल रहा था होने के बाद, बाय द वे होने के बाद मैं बताया ना मुझे मिला था योगेश, हाँ आने के बाद मुझे बोलता है बाद में, सॉरी तुरंत बोलता है उसके फिनाले के तुरंत बाद, तेरे को उसकी कहानी इतनी उलझी हुई है कि वो बोलते बोलते ही बीच में बाल नोचने लगेगी एक आध दिन। रोहित ऐसा रहेगा आफ्टर ऑल ऑफ दिस, नाउ लाइक देख लेंगे। मेरे को नहीं रहना ऐसे कोई बंदे के साथ जो मेरा स्टैंड नहीं ले सकता है, जो गलत को ही सपोर्ट करेगा जस्ट बिकॉज ही इज योर बेस्ट फ्रेंड डज नॉट फकिंग मीन कि ही इज गोना यू नो। अभी बीच में कुछ चैट वैट लीक हो गई थी, ये ब्रेकअप के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बेग कर रही थी शायद वापस आने के लिए, कुछ ऐसा कुछ था, ठीक है क्या बोल। ऑनेस्टली एमजी लड़की आकांक्षा को लेक्चर दे रही है, आई वांट टू डेट 2 people at once। मतलब ऐसा नहीं कि छुप कर के पीठ पीछे, बट ये तो नई जनरेशन की बात है, इन पे मैं कुछ नहीं बोलता दोस्तों, ये क्या हिसाब चलता है मुझे नहीं पता। जिस कल्चर के बारे में अपन को नहीं पता उस कल्चर पे अपन कुछ नहीं बोलते। नई जनरेशन का कुछ अलग कल्चर है। व्हाट इज दिस मेंटालिटी सुजैन, लिपस्टिक लगाना था तो क्या? दैट गाय जो लिपस्टिक लगाता है तुम्हारा एक्स है वो। I'm like मुझे पूछना भी नहीं पड़ता कौन है कौन सा वाला, क्योंकि एक ये जो मेरा लगाता था लिपस्टिक। एनीवेज नहीं बात कर रहा हूं वो उस वक्त भी ये लाइव पे आके भी लिपस्टिक दिखा रही थी। ये पता है मोस्ट ऑफ द लोग जितने प्रोग्रेसिव बनते हैं ना उतने होते नहीं है। उनकी बातों में कहीं ना कहीं पे वो साउंड कर ही जाता है कि जैसे वो लिपस्टिक को कितना डिमीनिंग वे में बोल रही है, और एक तरफ ये दूसरों को बड़े उसमें बोल देंगे तुम तो होमोफोबिक हो। एक्चुअली में जितने भी वर्ड्स है ना, ये होमोफोबिक, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट, ये सारे लोग यूज करते हैं दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, बट एक्चुअल में उनके अंदर भी थोड़ा बहुत कुछ होता है ना, वो कभी ना कभी बातों में बाहर आ ही जाता है। सो सुजी इज नाउ ब्लेमिंग शुभांगी फॉर हर फॉल आउट विद आकांक्षा। और आपने ही आग लगाया। मेरा काशी दोस्ती प्रॉपर टूटी ना, वो आपकी वजह से टूटी है, समझे?
ये मुझे बोलना नहीं था पब्लिकली बट मैंने बोल दिया। वो मेन मुद्दा दोस्ती टूटने का ही है, वरना सब छुपा रहता। और वो तो कभी भी दोस्ती टूटती है तब पॉडकास्ट देने लग जाती, जैसी है ये। कहीं ऐसा ही चीटिंग आपकी मम्मी के साथ हुआ था? यार एक तो ये यार ये पॉडकास्ट लेने वाला यार ये इतना सीरियस, किसी की मम्मी के साथ चीटिंग हुआ था उसके पॉडकास्ट में, उसका क्या लेना था? क्यों पूछ रहा है भाई बेचारी से? इसको बताना, वो खुद बता। ये तो फिर ये पॉइंटर्स यही लोग लिखवाते होंगे कि आप कौन से पॉइंट चाहते हो, मैं पूछ लूंगा। ठीक है, जो आपके पिताजी ने आपके माताजी से किया, you somewhere felt कि उसके पापा सोच रहे होंगे ये तो योगी इसको एक्सपोज करने गई थी, मैं कहाँ से आ गया बीच में, मैं क्यों एक्सपोज हो रहा हूँ? किसी और महिला के साथ नहीं होना चाहिए था। That's why you ended up exposing. She spoke shit about my mom. वो गाली गलौज कर रही थी, इसलिए मैं ट्रिगर हुई। The first thing she sees is all of this. यार पर ये जितना मतलब वो ऐसी है कि एक्सपोज करने वाली सबूत वबूत इकट्ठे कर लेती यार, गाली वाली अगर इतनी गंदी हुई होती तो। And I feel no one deserves this. I mean मैंने थोड़ी चीट किया है. Why am I going through all of this? I feel people लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में ही चीट होता है, मतलब जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कपल वाला होता है। दोस्ती में भी चीटिंग होती है और वो ज्यादा हर्ट करती है, क्योंकि रिलेशनशिप में तो चीटिंग काफी ज्यादा लोग करते हैं, पर दोस्ती में चीटिंग बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि एक्सपेक्टेड ही नहीं रहती, क्योंकि दोस्ती तो लाइफ टाइम चलती है, ज्यादातर लोगों की नहीं चलती यार, आजकल तो बुरा जमाना है। योगेश के घर में in Delhi. And this was 21st Feb. So 21st Feb से के ही ये अभी डेट वेट बोल रही है, ये अगले पॉडकास्ट में जाके बोलने लगी मेरे को डेट कंफर्म नहीं है। again no one asked Rohit कि who would you choose, योगेश और सुजान? उसने ओपनली खुद से बोला। अगर उसने ओपनली बोल ही दिया है तो फिर मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, मैं आकांक्षा नहीं हूँ मैं आकांक्षा नहीं हूँ, पहले बता रही हूँ मैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसे। तो जाओ। इसका ध्यान पता है मुद्दे से ज्यादा उसको चिढ़ाने पे है कि आप बताती हूँ इसको किससे पंगा लिया, मैं आकांक्षा थोड़ी हूँ। Go back to him. No. If you do, I will lose respect for you. Okay, I will not. And I'm saying this on camera. Even I'm saying this on And camera. can I tell you something? I said this to Akansha yesterday. What? If she goes back to Yogesh, I will lose all respect for her. They're still together, by the way. They're still talking, all of this. ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्यों इंसान ऐसा सोचेगा कि उसके किसी को रिस्पेक्ट करने से उसको फर्क पड़ रहा है। उसके पास 2-3 मिलियन फॉलोअर हैं, उसके पास इनफ दोस्त हैं, उसके पास अच्छी खासी जिंदगी है। अरे यार नयनदीप, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते क्या? इसकी रिस्पेक्ट करते हो? एक काम करो, इसका बिल भर दो। नहीं भर रहा, शिट यार, रिस्पेक्ट किसी काम नहीं आई। शिट 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 बाकी क्या बोलो यार, ये पूरा का पूरा जो मामला है बहुत ज्यादा अजीब हो गया है, और ये सारे लोग जिस प्रकार से पर्सनली ले रहे हैं सब कुछ, मेरे को तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। तेरा बंदा उसका बंदा, ये तब नहीं देखा जब रही थी उसके साथ दिल्ली में। These are the words that have been used by Suzanne for Akanksha in Shreya Kalra's podcast, and oh my god, this is way below the belt. Now the language used by Suzanne for Akanksha यहाँ पे was extremely inappropriate and very demeaning. Like no matter how much intense a personal disagreement may be, it does not justify using remarks like that. और एक बात ये भी कि आप किसी को strongly criticize कर सकते हो, आप उनके actions या behavior के साथ disagreement show कर सकते हो, but resorting to this language strips the conversation of basic decency and respect, and this is not. मैं जीविका जी तो बढ़िया बात बोलती है। देखो मैं तो ये भी मानता हूँ कि जितना भी हेट अभी जा रहा था आकांक्षा, रूरू या योगेश के पास, पूरा सुजैन ने ऐसा करके खींच लिया एकदम कि मेरे को हेट करो, मैं ज्यादा बुरी हूँ, सही बता रही हूँ। तो बाकी दोस्तों मैं तो अच्छा हूँ ना। देखो मैं अनबायस्ड बात करता हूँ, किसी को समझ आए ना आए वो अलग बात है, पर अगर आपको आती है तो वीडियो लाइक करें, फेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और एक देसी ब्लिंग नाम का भी कुछ आ रहा है, अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना, उस पर वीडियो बना देंगे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।